हसन नवाज उन बैट्समैनों की फहरिस्त में शामिल हो गए जिन्होंने इस HBL PSL में उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया है। इन बैट्समैनों में अगर आप देखें तो कुसाल मेंडिस भी हैं, उसके अलावा साहबजादा फरहान भी हैं, हसन नवाज भी उन बैट्समैनों की फहरिस्त में शामिल हुए। 17वें ओवर में ये टारगेट 4 विकेटों के नुकसान पर अचीव किया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, जिससे उनका नेट रन रेट भी अच्छा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। 3 मरतबा की चैंपियन लाहौर कलंदर्स की क्रिकेट टीम, जिससे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी इस HBL PSL 11 में, क्योंकि गुज़िश्ता बरस उसने फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देकर चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया था। लेकिन लाहौर कलंदर्स की मायूस कुन कारकर्दगी का सिलसिला जारी है और आज कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ खेले गए मैच में उसे 6 विकेटों से शिकस्त हुई। ये लाहौर कलंदर की 6 मैचों में चौथी शिकस्त थी और इस तरह इस कामयाबी के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम पॉइंट्स टेबल पर पेशावर, इस्लामाबाद और मुल्तान के बाद चौथे नंबर पर आ गई है। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इनवैरेक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के ताउन से पेश किया जा रहा है। धुआं हटाओ, जरा क्लीन वाली राइड लाओ। पाकिस्तान की पहली हैचबैक DC फास्ट चार्जिंग EV इनब्रेक Zio फ्यूचर वाली राइड। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची की एक ऐसी पिच पर कि इब्तिदा में लग रहा था कि लाहौर कलंदर्स की टीम, क्योंकि आज सिर्फ एक ही मैच था, कि लाहौर कलंदर्स की टीम बड़ा स्कोर बनाएगी, क्योंकि जब फ़खर जमान ने जिस अंदाज से बैटिंग शुरू की, नईम ने भी पहली गेंद पर चौका लगाया, लेकिन उसके बाद विकेटों की झड़ी लग गई और लाहौर कलंदर्स की पूरी टीम मुकर्ररा 20वें ओवर में 134 रन बनाकर आउट हो गई। उनकी कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही, सिवाय हसीबुल्ला के, जो कि लाहौर कलंदर्स के विकेट कीपर बैट्समैन है, जो 33 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। और दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे 6 मैचेस में हसीबुल्ला ही 120 से ज़ायद रन स्कोर करके लाहौर कलंदर्स के मेन बैट्समैन हैं। फ़खर जमान 2 मैच नहीं खेल सके थे, उन पर पाबंदी आयद हो गई थी। और फिर उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद नईम, ये सब उस तरह की कारकर्दगी पेश नहीं कर सके जिसकी तवक्को की जा रही थी। और उसके अलावा अगर आप देखें कि सिकंदर रज़ा, जो गुज़िश्ता टूर्नामेंट में लाहौर कलंदर्स के लिए फ़तह की अलामत थे, वो आज नाकाम रहे और उनको काफ़ी नीचे बैटिंग करने के लिए भेजा। ये भी हैरत की बात है, सिकंदर रज़ा ने 17 गेंदों पर 15 रन बनाए। लेकिन आज उस्मान तारिक की बॉलिंग का जादू चला, क्योंकि उस्मान तारिक जो जिनका एक अजीब व गरीब एक्शन है, उस एक्शन से आज उन्होंने, पिछले मैचेस में तो वो इतने कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन आज उस्मान तारिक ने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया और उन्होंने 4 ओवर्स में सिर्फ 18 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जबकि जहांदाद खान, जो उनके मीडियम फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने 3 विकेटें हासिल की और साकिब खान के हिस्से में 1 विकेट आई। तो इस तरह 135 रन का टारगेट मिला कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को। और कोयटा ग्लैडिएटर्स की इनिंग्स का आगाज़ बड़े मायूस कुन अंदाज से हुआ, जब तीसरे ओवर में 11 रन के स्कोर पर उनके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, जिनमें शामिल हुसैन, जिन्होंने टूर्नामेंट के इब्तिदाई 2 मैचेस में निस्फ सेंचुरियां स्कोर की थी, वो आज 0 पर आउट हुए। और उनके अलावा कप्तान सऊद शकील सिर्फ 1 रन बना सके। लेकिन फिर उसके बाद राइली रोसो और हसन नवाज, इन दोनों ने जो पार्टनरशिप की 104 रन की, वो पार्टनरशिप कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को फतह से हमकिनार कराने में कामयाब हुई। और जिस अंदाज से खेल रहे थे हसन नवाज, आज 49 रन बनाकर वो आउट हुए। लेकिन हसन नवाज उन बैट्समैनों की फहरिस्त में शामिल हो गए जिन्होंने इस HBL PSL में उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया है। इन बैट्समैनों में अगर आप देखें तो कुसाल मेंडिस भी हैं, उसके अलावा साहबजादा फरहान भी हैं, हसन नवाज भी उन बैट्समैनों की फहरिस्त में शामिल हुए। और वो तो ओपनर थे, लेकिन गुज़िश्ता टूर्नामेंट के भी मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए थे, अपनी बैटिंग की वजह से मिडिल ऑर्डर में खेले और इस टूर्नामेंट में भी मिडिल ऑर्डर में खेल रहे। हसन नवाज ने 32 गेंदों पर 6 चौकों और 2 छक्कों की वजह से 49 रन स्कोर किए। लेकिन जो जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा किया वो राइली रोसो ने किया। राइली रोसो नॉट आउट रहे, 60 रन पर अपनी टीम को उन्होंने फतह से हमकिनार कराया। 17वें ओवर में ये टारगेट 4 विकेटों के नुकसान पर अचीव किया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, जिससे उनका नेट रन रेट भी अच्छा हुआ। लेकिन लाहौर कलंदर्स के जो 134 रन थे, उसमें अगर उसामा मीर की आखिर में जारहाना बैटिंग का जिक्र न किया जाए कि जिन्होंने 7 गेंदों पर 22 रन बनाए, जिसमें 1 चौका और 3 बुलंदोबाला छक्के शामिल थे। अगर ये 22 रन ना होते तो लाहौर कलंदर्स की टीम जो इस टूर्नामेंट में कराची में जो मैचेस हो रहे हैं, एक में 97 रन पर आउट हुई, एक में 100 से ज़्यादा रन पर आउट हुई, तो और कम पे आउट हो जाती। लेकिन उसामा मीर ने 22 रन बनाए, उसके बावजूद
अगर देखा जाए तो लाहौर कलंदर्स की टीम सिर्फ 135 रन का हदफ देने में कामयाब हुई और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने यह हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर अबूर कर लिया। और अगर आप देखें इस टूर्नामेंट में जिस तरह की परफॉर्मेंस क्वेटा ग्लैडिएटर्स की थी, जो गुज़िश्ता साल की रनर्स अप टीम थी, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज की इस कामयाबी के बाद अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो पहुंच गई है चौथे नंबर पर पॉइंट्स टेबल पर। और बॉलिंग में अगर आप देखें तो हारिस रऊफ एक मरतबा फिर आज महंगे साबित हुए। हारिस रऊफ ने 3 ओवर और 2 गेंदें की और उन्होंने 33 रन दिए, जबकि 1 विकेट उनके हिस्से में आई। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवर्स में 28 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया। इस मरतबा लाहौर कलंदर्स का कॉम्बिनेशन कुछ बिखरा बिखरा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से उनकी कारकर्दगी का वो मयार नहीं रहा जो गुज़िश्ता साल था। अब देखें आइंदा आने वाले मैचेस में लाहौर कलंदर्स की टीम किस तरह की परफॉर्मेंस पेश करती है, लेकिन ये बात तो तय है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स उसके लिए डू और डाई सिचुएशन थी। आज का मैच जीतकर उसने अपने इम्कानात को रोशन कर लिया है प्ले ऑफ में खेलने के लिए। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इनवेरेक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के ताउन से पेश किया गया। धुआं हटाओ जरा क्लीन वाली राइड लाओ। पाकिस्तान की पहली हैशबैक डीसी फास्ट चार्जिंग ईवी इनब्रेक जियो फ्यूचर वाली राइड। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।